इस बार जनपद सदस्य के रूप में किसे चुनना चाहते हैं? चंद्रिका जितेंद्र बंजारे। 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 नमस्कार, मैं हूँ जीत रॉय और आप हैं डेवलपिंग इंडिया के साथ। हम हैं आज जनपद क्षेत्र क्रमांक 14 जो कि अभनपुर में आता है, उसके एक उम्मीदवार के साथ जो पिछले 5 वर्ष जनपद सदस्य रहे। बहुत बढ़िया इन्होंने विकसित किया अपने क्षेत्र को और आगे भी उसी उम्मीद से फिर से उम्मीदवारी कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं चंद्रिका जितेंद्र बंजारे जी से। नमस्कार। नमस्कार। तो बातचीत की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आपके परिचय से शुरुआत करेंगे। मोर नाम चंद्रिका बंजारे है। मैं नायक बांधा की निवासी है। मोर नाम जितेंद्र बंजारे है। मैं नायक बांधा के निवासी हूँ और मोर कृषि मुख्य व्यवसाय है। तो जनपद सदस्य के लिए जो आप उम्मीदवारी रख रहे हैं, तो इस जनपद सदस्य का एक्चुअल में काम क्या होता है? जनपद सदस्य का काम होता है क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि जहाँ बैठाते हैं वहाँ तो समस्या लेकर सरपंच लोग आते हैं, गांव के मतदाता आते हैं कि पेंशन पास करवाना, तो वो वहाँ जनपद हम लोग सामान्य सभा में बैठकर उन लोगों का पेंशन पास करवाते हैं जो शासन की योजना के अंतर्गत हो। और सरपंच जो अपने हिसाब से गाँव के मूलभूत सुविधा के लिए काम मांगते हैं, तो मूलभूत सुविधा को देखते हुए गांव के विकास के लिए काम स्वीकृत करवाने का काम जनपद सदस्य का होता है। तो पिछले जो कार्यकाल है उसमें भी आप जनपद सदस्य चुने गए थे, तो उस दौरान आपने क्या क्या कार्य करवाया क्षेत्र के लिए? पिछले कार्यकाल में मैं जनपद सदस्य था, उसके उपरांत मुझे सभापति बनाया गया। निर्माण विभाग का मैं सभापति था। जो काम काजी होता है नाली सीसी रोड, उसका प्रमुख रूप से जिम्मेदारी मेरे अंदर ही थे। तो मैं अपने चारों क्षेत्र में सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा के लिए दिया। नायक बांधा प्राथमिक स्कूल में 9 लाख का सेट, 7 लाख का पेवर ब्लॉक, इंदिरा कॉलोनी में आता निर्माण मरम्मत के लिए 1.5 लाख स्वीकृत कराया। उसके उपरांत मैं अपने स्वयं के जेब से दोनों स्कूल में स्मार्ट क्लास के व्यवस्था के लिए टीवी खरीद कर संप्रेम भेंट किए दोनों स्कूल के एचएम को। फिर उसके बाद बारी आई सामाजिक रूप से नायक बांधा में सतनामी समाज के लिए 11.5 लाख का भवन स्वीकृति करवाया और अन्य सभी समाज के लिए भवन स्वीकृति कराया। 7 पारा में साहू समाज के लिए 6 लाख का भवन, सतनामी समाज के लिए 6 लाख का भवन, आममेर में सतनामी समाज के लिए 5 लाख का भवन स्वीकृत। और उसके बाद स्कूल में प्राथमिक शाला स्कूल में कीचड़ बहुत था, तो उसके लिए बच्चों के लिए सीसी रोड का निर्माण भी करवाया, बोर खनन भी दिया। फिर उसके बाद में हमारे क्षेत्र में भक्तिन कुटी में शौचालय के लिए 4 लाख का महिला पुरुष, फिर बोर खनन उसके बाद स्वीकृति कराया। जहाँ जहाँ मुझसे मांग किया गया उसका सभी मांग को मैंने 5 साल में पूरा किया। और अभी आने वाला साल में बहुत सारा काम है, उसको भी कराने की जोर शोर से कोशिश रहेगी। और मैंने अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर उठकर 1,24,00,000 का काम स्वीकृत कराया। सभी काम संपन्न हो गए। बहुत सारे अन्य छोटे छोटे काम है जिसको मैं गिना नहीं सकता। गोतियाडी की स्कूल में भी 5 लाख का शेड दिया। टोटल काम मेरे क्षेत्र में 1,24,00,000 का काम मैंने अभी तक करा चुका। बहुत सारे काम आपने कराए जितेंद्र जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप नंबर 1 में रहे होंगे जब ये सारे इतने सारे काम जो आपने कराया है उसमें। हाँ, मेरे क्षेत्र में 25 जनपद सदस्य में सबसे नंबर 1 में हूँ कि 1,24,00,000 का काम मैंने कराया। मेरे यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसके भी राशि मेरे से अभी तक के नीचे स्तर में है। जी जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, एक जनप्रतिनिधि होना और उस जनप्रतिनिधि होने के बाद सारे क्रमवार सूची में नंबर 1 पे होना, मतलब अपने कार्य के द्वारा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम ये शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप दोबारा से चुनकर जनपद सदस्य बने और 1,24,00,000 का इस बार आप 2,48,00,000 का काम करवाएं और हमेशा टॉप पर ही बने रहें। जी बिल्कुल, मैं अपने जवाबदारी परिपूर्ण ढंग से निभाया। जिस प्रकार से जनता ने मुझे 544 वोट से एक तरफा जिताया, तो मैं जनता के जितना हो सके विश्वास में खरा उतरूं, ऐसा मेरा कोशिश रहा। 2 साल हमारे शासन काल में कोरोना काल के नाम से समझिए हम लोग वंचित रह गए। जी। जितना मेहनत किए, दौड़ धूप किए, 3 साल के शासन काल में किए। जनता एक बार अगर मुझे और मौका देता तो 5 साल में मेरे क्षेत्र में काम की कमी रहने नहीं दूंगा। जितना हो सके मैं खूब काम करवाऊंगा। आने वाले जो 5 साल हैं, आप यदि जनपद सदस्य चुने जाते हैं तो उन 5 सालों में आपकी क्या प्लानिंग है? जो आपके क्षेत्र में के अंदर जो 4 गांव आते हैं, उन क्षेत्रों के लिए आपने कुछ विशेष प्रकार की प्लानिंग की होगी, उसको एक बार बताएं। मेरा सबसे पहला प्लानिंग है शिक्षा के क्षेत्र में। जी। मेरे क्षेत्र में सभी स्कूल एकदम चकाचक रहे, मेरा ऐसा सोच है।
अभी तक किसी शासकीय स्कूल की स्तर बहुत दयनीय है मेरे क्षेत्र में। तो मैंने शुरुआत किया नायक बांधा में। नायक बांधा की स्कूल अभी आप जाकर देख लोगे, वहाँ अच्छा खासा है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार जनता मुझे मौका दे तो मेरे क्षेत्र के चारों स्कूल को मैं पहली प्राथमिकता दूंगा। सभी समाज के लिए पर्सनल भवन की व्यवस्था करवाऊंगा। ये मेरा दूसरा व्यवस्था है। एक ही समाज नहीं, सभी ओबीसी समाज है, पटेल समाज है, साहू समाज है, अन्य और बहुत सारा समाज है। सबके लिए एक सुरक्षित भवन हो ताकि वो अपना काम काजी भवन में निकाल सके। और सबसे प्रमुख प्राथमिकता है कि सब गांव में कीचड़ मुक्त हो, ऐसा मानना है कि हर गांव में नाली हो और सीसी रोड है। ये 3 काम को फार्मूला को लेकर चलूंगा। ये 3 काम को मैं पूरे अपने 5 साल में कोशिश करूंगा कि ये कंप्लीट हो जाए। तो नायक बांधा को आपने जो है सबसे पहले मॉडल के रूप में बनाया और आने वाले इस पंचवर्षीय में जो आपके बाकी गांव हैं आपके क्षेत्र में उसको भी आप उसी तरीके का रूप देना चाहते हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तो जितेंद्र जी, समाज सेवा करने या जनप्रतिनिधि बनने का ये जो आपका विचार है, ये आपके अंदर कैसे आया? जनप्रतिनिधि बनने का विचार मेरे अंदर तो मेरे सभी साथी हैं जो मेरे साथ एक साथ हम लोग रायपुर दार बेच ले जाते हैं। हमारे सभी साथियों का एक समय योजना बना कि चलो हमारे भी संगठन से एक राजनीति में जाए कोई तैयार। तो सभी साथी ने मुझे तैयार किया कि चलो तो राजनीति में जाना, हम मदद करेंगे। सभी साथी दिल खोल के राजनीति के लिए रात दिन मेहनत किए और चुनाव भी जिताए। राजनीति में आने के बाद समाज सेवा की पारी आई तो मैंने समाज सेवा भी की। समाज में मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ। हमारे गांव की जयंती के कार्यक्रम में सेवा किए। उसके बाद जनपद सदस्य रहते रहते मुझे समाज से निर्वाचित किया गया। वोटिंग के जरिए मैं सतनाम संदेश यात्रा का अध्यक्ष चुना गया जी। लगातार 3 वर्षों से मैं अभनपुर के 78 गाँव में सतनाम संदेश यात्रा चलाता हूँ, जिसके बदौलत आज मेरी पहचान बनी हुई है। सतनाम संदेश यात्रा की बदौलत अभनपुर विधानसभा में हर एक बच्चा मोहल्ला गांव के सतनामी समाज के लोग जानते हैं। और सभी सतनामी समाज के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो एक तरफा वोट से मुझे निर्वाचन किए। एक तरफा वोट से मतलब समझिए 500 वोट में 375 वोट मुझे मिला जब निर्वाचन हुआ। तो उन मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी साथियों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस बार भी पुनः मुझे जनपद सदस्य बनाने के लिए अपने घर में बैठकर जैसा भी हो सके मदद करें। जैसा कि आपका व्यक्तित्व है और समाज के लिए इतने आप समर्पित रहे हैं और इतने सालों से इतना समय अपना दे रहे हैं हर क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे आप ही जो हैं फिर से चुनकर आएंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आपसे बातचीत करके, आपके निजी जीवन के बारे में जान के, आपके राजनीतिक सफ़र को जानकर बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी। अंत में हम चलें उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार अपने क्षेत्र की जनता से आप आह्वान करें। मैं जितेंद्र बंजारे, तुहार बेटा, तुहार भाई, तुहार भतीजा, मोर 5 साल के शासन काल देखे हों। मैं खूब मेहनत करके क्षेत्र के विकास करे हों। ये मौका मोर धर्म पत्नी चंद्रिका बंजारे ला मिले है। जैसे आप मन मोला जिता वैसने खूब बहुमत के साथ यहू ला जिताओ। दोनों जन मिलके हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमारे क्षेत्र के चारों गांव के चहुमुखी विकास करवो। इस बार जनपद सदस्य के रूप में किसे चुनना चाहते हैं? चंद्रिका जितेंद्र बंजारे। 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 चंद्रिका बंजारे। चंद्रिका जितेंद्र बंजारे।